बिहार के फतेहपुर में सुबह से ही काली काली घटाएं उमड़ आईं। तभी बारिश शुरू हो गई। रवि ने फिर भी ठेला लगाए रखा। सड़कें सूनी थीं। लो जी, गर्मा गर्म दही पूरी, फतेहपुर की सबसे मशहूर ताजी कुरकुरी पूरी, ठंडा मीठा दही और मेरी दादी के हाथ की बनी हुई मीठी तीखी चटनी। एक बार खा लो तो मुंह फिर नहीं हटता। आओ आओ, देखो देखो, गर्मा गर्म दही पूरी। पापा, आपने मुझसे कहा था ना बेटा, दही पूरी बेचकर हमारा घर चलेगा। मेहनत कर, कभी हार मत मानना। मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा। रोज 4 बजे उठता हूँ, खुद पूरियां बनाता हूँ, बारिश में भी ठेला लगाता हूँ, पर आज केवल 15 रुपए बनी। 2 घंटे बीत गए। कुछ देर बाद नानकी चाची आई छाता लिए हुए। अरे रविया, बहुत भीग रहा है तू। आज तो बारिश ने जम के कहर ढाया है। मैं तो सोच ही रही थी रवि का ठेला लगा होगा या नहीं, लेकिन तू है कि नहीं मानता। चल दे दे 2 प्लेट। चाचा को चटपटा पसंद है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कुछ तीखा खिलाऊं तो उन्हें अच्छा लगता है। पर हाँ, ज्यादा तीखा मत करना, वरना डांट पड़ेगी मुझे। जी चाची, बिल्कुल। मीठा दही और थोड़ी तीखी चटनी, बिल्कुल चाचा के लिए परफेक्ट। मैंने आज नई चटनी बनाई है, जरा चक्कर देखना। वाह बेटा, क्या बनाया है। दादी के हाथों को सलाम। तू भी कमाल का है। चाचा को बताऊंगी। ये ले 10 रुपए। नानकी चाची चली गई। तब भोला चाय वाला आया। रवि, सुन मेरी बात। चाय के साथ अगर तेरी दही पूरी मिल जाए तो कहीं का नहीं छोड़ता। लोग कहते हैं भोला की चाय और रवि की दही पूरी, यही असली फतेहपुर का नाश्ता है। 1 प्लेट देना। और हाँ, मैंने तेरी दादी से कहा है कि मुझे चटपटी चटनी देने को, पर तूने तो मीठी दे दी। कोई बात नहीं, आज मीठा ही सही। भोला काका, अगली बार चटपटी पक्का। लीजिए आपकी प्लेट, 5 रुपए। दोनों ग्राहक चले गए। रवि ने टोकरी देखी। अभी भी 20 प्लेटें बची थीं। बारिश तेज हो गई। रवि ने टोकरी ढकी और बड़बड़ाया। आज मोनी को पेंसिल नहीं दिला पाऊंगा। दादी की दवा भी रुकेगी। दादा ने कहा था एक दिन तू सबको दही पूरी खिलाएगा, पर आज तो क्या करूं, किससे कहूं। तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए। उनकी उम्र 80 साल थी। लाठी टेकते हुए चलते थे, कपड़े फटे हुए थे। रवि ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा हो गया। बेटा, मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस थोड़ी सी दही पूरी खिला देगा, मैं बदले में तुझे आशीर्वाद दूंगा। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूँ बेटा, मैं गांव के मंदिर में पूजा करता था पहले। अब बूढ़ा हो गया हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा, पैसे की बात मत कीजिए। आप बैठो यहाँ, मैं आपको 2 प्लेट दही पूरी खिलाता हूँ। आप जितनी चाहो उतना खाओ, मेरे पास जितना है सब आपका है। रवि ने बाबा के लिए ताजी दही पूरी बनाई। बाबा ने धीरे धीरे खाई। आंखों में पानी आ गया। बेटा, तूने आज एक बूढ़े की भूख मिटाई है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरी दही पूरी फतेहपुर से निकलकर पूरे जिले में मशहूर होगी। तेरे ठेले पर ग्राहकों की कतार लगेगी। और हाँ, तू कभी हार मत मानना। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। धन्यवाद बाबा, आपकी दुआओं से ही सब ठीक होगा। कृपया फिर कभी आना, मैं हमेशा खिलाऊंगा। बाबा चली गई, लेकिन उनकी बात रवि के मन में बैठ गई। उसने फिर से ठेला संभाला।
बारिश में भीगता हुआ रवि शाम को घर पहुंचा। खपरेल की छत से टप टप पानी टपक रहा था। दादी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। दादा खाट पर लेटे थे। मोनी दरवाजे पर बैठी राह देख रही थी। उसने रवि को देखा तो दौड़ती हुई आई। भैया भैया बताओ ना, बिक गया सब? आज कितने पैसे बने? दही पूरी सब बिक गया क्या? मैंने तो सारा दिन सोचा कि आज भैया के ठेले पर कितने ग्राहक आए होंगे। नहीं मोनी, सब बचा है। आज सिर्फ 15 रुपए बने। नान की चाची आई, भोला काका आए, बस इतना। बाकी तो सारा का सारा बच गया। मैंने बूढ़े बाबा को मुफ्त में खिलाया, वरना बस 5 रुपए और बचते। कोई ना भैया, कल ज्यादा बिकेगा। तुम्हें पता है, मैंने आज दादी से कहा कि भैया बहुत मेहनत करते हैं। दादी ने कहा तुम्हारा भैया शेर है। और मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म किया है, जल्दी जाकर नहा लेना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। रवि का दिल टूट गया। वो दादी के पास गया और खाट पर बैठ गया। दादी, कल से मैं ठेला नहीं लगाऊंगा। कोई ग्राहक नहीं आता। बारिश ने सब खत्म कर दिया। अब मुझसे नहीं होगा। बेहतर है किसी के घर मजदूरी कर लूं। अरे बेटा, ये क्या कहा? जीतना पक्का आदमी बनना है तो पहले हारना सीख। ये दही पूरी सिर्फ चबेना नहीं, तेरी जिंदगी की उम्मीद है। तुम्हारे पिताजी ने यही ठेला चलाया था, आज तुम चला रहे हो। एक दिन यही ठेला तुम्हें कामयाबी दिलाएगा। मैं हर रोज भगवान से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ। बिकेगा एक दिन, पक्का बिकेगा। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। रवि, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, बारिश का मतलब ये नहीं कि फसल डूब जाए। बारिश के बाद ही तो खेत हरे होते हैं। बीज को बढ़ने में समय लगता है। तू भी हरा हो जा, बीज मत बन बैरन का। एक दिन तू सबको दही पूरी खिलाएगा। मैं बूढ़ा हो गया, पर मेरी आंखों में अब भी वो दिखता है जब तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मेरी विश्वास रख बेटा। मेरी दवा छोड़ दे, तू अपना धंधा मत छोड़। दादी, दादा, आप लोग सही कहते हैं। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर आप लोगों ने मुझे हौसला ना दिया होता तो मैं तो टूट जाता। चाहे बारिश हो या बाढ़, कल फिर ठेला लगाऊंगा, पक्का। भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे दही पूरी वाले हो और मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगी। चलो अब खाना खाओ। मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनवाई है दादी से। रवि के आंसू पोंछते हुए उसने दादा दादी की बात मानी और ठान लिया, चाहे बारिश हो या बाढ़, कल फिर ठेला लगाएगा। सुबह 5 बजे फिर से काले बादल। रवि ने दादी से पूड़ियां बनवाई, दही मटके से निकाला, चटनी तैयार की, टोकरी सजाई। दादी ने हाथ जोड़कर दुआ दी। रवि ठेला लेकर चल पड़ा। 5 घंटे बीत गए। बारिश हो रही थी, एक भी ग्राहक नहीं आया। रवि पेड़ के नीचे बैठा था, टोकरी भरी थी, दिल खाली था। तभी मोनी, जो दादी से मना करके चुपके से आ गई थी, वहां पहुंची। बिना छाते के, बिना चप्पल के, पूरी भीगी हुई, सांस फूल रही थी उसे। तू यहाँ कैसे? इतनी बारिश में भीग जाएगी, तुझे जुकाम हो जाएगा। तू अभी घर चल, दादी डांटेंगी। भैया, आज भी नहीं बिका क्या? मैंने दादी से कहा कि मैं देख आऊं भैया को। दादी ने मना किया, पर मैं चुपके से निकल आई। मैं बहुत दूर से देख रही थी, कोई ग्राहक नहीं आया। सच बताओ भैया, आज फिर से कितने पैसे बने? नहीं मोनी, आज भी नहीं, एक भी ग्राहक नहीं आया। भैया, तुम रोते हो क्या? नहीं से बनी? नहीं मोनी, आज भी नहीं, एक भी ग्राहक नहीं आया। भैया,
तुम रोते हो क्या? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं बच्चा, भैया को आंख में धूल लग गई। ये लो, ये पेंसिल तुम्हारे लिए लाया हूँ। कल का पैसा बचा था, आज सुबह नान की चाची के यहाँ से लाया हूँ। तुम पढ़ना, बड़ी बनना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। भैया, मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे पेंसिल चाहिए थी, पर अब नहीं चाहिए। बस तुम मुस्कुरा दो, बस एक बार मुस्कुरा दो प्लीज भैया। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी मुस्कान। रवि ने मोनी को अपनी गोद में बिठाया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों से पानी बहता रहा। बारिश और आंसू दोनों भिगा रहे थे उसे। मोनी ने रवि के गालों पर हाथ फेरा और कहा, भैया अब तुम रो मत, मैं यहाँ हूँ। और वो उसकी गोद में चिपक गई। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठी बारिश देखते रहे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन अब वे आंसू नहीं थे, वे उम्मीद की बूंदें थी।